हेलो दोस्तों। पीटीटी 2022 के लिए बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर कोर्स के लिए कॉलेज अलॉटमेंट किया जा चुका था, जिसकी की ऑनलाइन रिपोर्टिंग चल रही है। रिपोर्टिंग के साथ में एक ऑप्शन और होता है अपवर्ड मूवमेंट का। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ कंफ्यूजन्स के कॉल आ रहे थे, कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्या प्रोसेस इसके लिए होता है, क्या नहीं होता। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए हम 4 ईयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप कैंडिडेट्स ने पहले अलॉटमेंट लेटर प्रिंट किया था, और एक एडमिशन स्टेटस चेक करने का भी होता है। एडमिशन स्टेटस के लिए कैंडिडेट्स की शिकायत आ रही थी कि एडमिशन स्टेटस पे हम जाते हैं तो हमें वहाँ मिलता है कि आपके डॉक्यूमेंट पे कॉलेज के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, एडमिशन स्टेटस आपको तभी कंफर्म हो पाएगा जब आपका रिपोर्टिंग कॉलेज के द्वारा ऑनलाइन कर दी जाएगी। आपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, ऑनलाइन पे अपलोड कर दिए, उसके बाद में कॉलेज के द्वारा उसको ऑनलाइन वेरीफाई किया जाता है। तो जैसे ही कॉलेज आपका एडमिशन ऑनलाइन वेरीफाई कर देगा, उसके बाद ही चेक एडमिशन स्टेटस में आपका एडमिशन कंफर्म दिखाएगा। रिपोर्टिंग की लास्ट डेट 6 तारीख है, जैसे कि वेबसाइट पर शेड्यूल डाल रखा है हमने। और फीस जमा कराने की लास्ट डेट 5/9 है। चलिए हम अपवर्ड मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अपवर्ड मूवमेंट वही कैंडिडेट कर सकेगा जिसकी की कॉलेज के द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी गई होगी। जैसे आप अपवर्ड मूवमेंट वाले लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपसे आपकी डिटेल मांगी जाती है, जो कि वही डिटेल है जिससे अभी तक आप सारा प्रोसेस करते आए हैं। आप अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट किया था, इसके अलावा आपने रिजल्ट भी चेक किया। तो जो भी अपने फॉर्म में डिटेल भरी है, रोल नंबर है, काउंसलिंग सीरियल आईडी है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, तो एग्जैक्ट वही होगा जो आपने लिखा था। इसके बाद में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में कौन सा अप्लाई कर सकता है, और अप्लाई करें या नहीं करें। अपवर्ड अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा। देखिए, जिस कैंडिडेट को ऑलरेडी फर्स्ट चॉइस अलॉट हुई है, उसको अपवर्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट ने टोटल 40 कॉलेज चॉइस फिल की है और उसको 20वें नंबर का कॉलेज मिला है। तो यदि वो अपवर्ड मूवमेंट के अप्लाई करता है तो उसके शुरू के 1 से लेकर के 19 तक की चॉइस में उसको कोई कॉलेज दिया जाएगा, यदि अपवर्ड मूवमेंट उसका होता है। अदरवाइज आपका एडमिशन जिस लास्ट कॉलेज में था उसी में ही रहेगा। यहाँ एक क्यूरी और आ रही है कि मैंने अपवर्ड के लिए अप्लाई कर दिया और मेरा यदि अपवर्ड नहीं हुआ तो क्या मेरा पुराने कॉलेज में से स्टेटस से हट जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि अपने 20 कॉलेज अलॉट हुआ था 20वें नंबर का, तो क्योंकि आपको 20वें नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, तो यदि आपको ऊपर की किसी चॉइस में यानी 1 से लेकर के 19 तक की चॉइस में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो आपका जिसमें एडमिशन हुआ था 20वें नंबर की चॉइस वाला फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपका एडमिशन बना रहेगा। आपका एडमिशन केवल उसी केस में पुराने कॉलेज में से हटेगा यदि आपका अपवर्ड मूवमेंट होता है, आपको किसी अपर चॉइस में कॉलेज अलॉट होता है। यदि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट चॉइस पे कॉलेज अलॉट हुआ था और आपके उस केस में होगा क्या कि आपके द्वारा भरे, मान लीजिए आपने 5 डिस्ट्रिक्ट भरे थे और पहला डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें से फॉर एग्जांपल पहला डिस्ट्रिक्ट आपने जयपुर भरा था और आपको जयपुर अलॉट हुआ है, तो यदि आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आपके द्वारा भरे भरे गए कॉलेज की चॉइस में से कॉलेज दिया जाएगा।
और यदि आपका कॉलेज चेंज नहीं होता है तो जिस कॉलेज में आपका एडमिशन था उसमें बना रहेगा, वहां से आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। अब यदि आपका अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है तो कैंडिडेट को क्या करना है? यदि कैंडिडेट का अपवर्ड हो चुका है, उसको 20वें नंबर का कॉलेज पहले मिला था, अब उसको 15वें नंबर का कॉलेज यदि दिया जाता है, तो ये कंफर्म मान के चलिए कि 20वें नंबर का ही नहीं, आपके पुराने कॉलेज में से आपका एडमिशन हट चुका है, वहां से आपकी सीट किसी दूसरे कैंडिडेट को अलॉट हो चुकी है, और आपको यदि 15 नंबर का कॉलेज मिला है, तो आपको 15 नंबर के कॉलेज में नए सिरे से रिपोर्टिंग करनी ही होगी। यदि आप नए कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पुराना जो आपका कॉलेज था वो सीट तो हम किसी दूसरे को दे चुके हैं। 20वें नंबर का जो कॉलेज था आपका, उस पे तो हमने किसी और ने अपवर्ड मांगा था, उसका वो सीट दे दी। आपको तो नई सीट 15 नंबर का कॉलेज चॉइस पे दे दी गई है। तो यदि 15 नंबर के कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग नहीं की है, या फिर कॉलेज ने आपकी रिपोर्टिंग ऑनलाइन मार्किंग नहीं की, क्योंकि आप रिपोर्टिंग के बाद में एडमिशन स्टेटस चेक करते रहिएगा। यदि आपने एडमिशन स्टेटस चेक नहीं किया या कॉलेज के द्वारा ऑनलाइन आपकी रिपोर्टिंग शो नहीं की गई, तो वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी नए वाले कॉलेज में, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग हुई नहीं, तो वो सीट वैकेंट मान ली जाएगी। और उस सीट के अगेंस्ट में आगे यदि कोई अलॉटमेंट होता है तो दूसरे कैंडिडेट्स को मौका दे दिया जाएगा। ऐसे में आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अपवर्ड मूवमेंट सावधानी पूर्वक अप्लाई करें। अपवर्ड मूवमेंट अप्लाई करने की लास्ट डेट भी वेबसाइट पर डली हुई है, उसका भी खास ख्याल रखें। और रिपोर्टिंग क्योंकि 6 तारीख तक है, अपवर्ड मूवमेंट अप्लाई 8 तारीख तक है, और 8 तारीख के बाद में अगला जो अलॉटमेंट होगा अपवर्ड मूवमेंट का, वो है 12/9 को। तो आप 12/9 के बाद में जब अपवर्ड मूवमेंट आपको अलॉट हो जाता है और आपके नए कॉलेज में रिपोर्टिंग की 13 तारीख रखी है, 13 से 19 तक, तो आप रिपोर्टिंग करने के बाद में ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहिएगा, चेक एडमिशन स्टेटस के थ्रू, कि क्या आपकी रिपोर्टिंग कॉलेज के द्वारा ऑनलाइन कर दी गई है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ये समझते हैं कि हमें तो कॉलेज अलॉट हो गया, नया वाला हमारा मिला है, तो हमें तो कुछ भी नहीं करना। ऐसा नहीं है। आपका यदि कॉलेज चेंज होता है तो आपको नए कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी ही है, और कॉलेज को भी कहना है कि आपका ऑनलाइन एडमिशन करके, और आपको एक कंफर्मेशन रिसिप्ट कॉलेज के द्वारा प्रिंट करके दी जाएगी, वो आप लेकर के आइए। उसके ऊपर कॉलेज के साइन एंड सील भी रहेगी, जिससे आपका एडमिशन कंफर्म मान लिया जाएगा कि हाँ, कॉलेज ने आपकी रिपोर्टिंग ऑनलाइन कर दी है। अदरवाइज आपका एडमिशन अपने आप कैंसिल हो जाएगा और वो सीट आपकी किसी दूसरे कैंडिडेट को अलॉट कर दी जाएगी। अब क्या आपको फीस भी दोबारा जमा करानी है? कुछ क्यूरीज आ रही है कैंडिडेट्स की, क्योंकि यहाँ अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। आप अपने 22,000 रुपये की फीस ऑलरेडी जमा करा चुके हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने 22,000 रुपये ऑलरेडी जमा करा दिए हैं, वो एक ही बार करवाने होते हैं। यदि आपका अपवर्ड मूवमेंट होता है तो आपको नए सिरे से फीस जमा करवाने की, 22,000 रुपये फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये 22,000 और ये 5,000 जो आपने जमा करवाए हैं, इसकी रिसिप्ट आप संभाल के रखिए, क्योंकि ये कॉलेज के द्वारा या पीएचडी डिपार्टमेंट के द्वारा आपसे कभी भी मांगी जा सकती है। कभी भी आप कुछ भी कंफर्म करना चाहते हैं, या कल कोई भी कैंडिडेट का एडमिशन नहीं होता है कहीं पर भी, तो उसको जो फीस रिफंड की जाती है, तो उस केस में भी ये दोनों रिसिप्ट आपसे कभी भी मांगी जा सकती हैं। इसलिए 22,000 और 5,000 की रिसिप्ट आपको संभाल के रखनी है, और जब भी मांगेंगे तो आपको इसको देना होगा। तो इसलिए आप ये अपवर्ड मूवमेंट को सावधानी पूर्वक करें। अप्लाई करके जो भी कंफर्मेशन लेटर प्रिंट होकर के आता है अपवर्ड अप्लाई के बाद में भी, उसको भी आप संभाल के रखिएगा। और कॉलेज के द्वारा रिपोर्टिंग करने के बाद में कंफर्मेशन एक कॉलेज के द्वारा प्रिंट करके दिया जाता है, वो ऑनलाइन से ही जनरेट होता है, और वो ऑनलाइन से जनरेट तभी होगा जब कॉलेज आपकी रिपोर्टिंग ऑनलाइन कर देंगे। इसलिए आप कॉलेज से वो रसीदी
फॉर्मेट जो भी प्रिंट होकर के आता है कंफर्मेशन वो ले लेते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि कॉलेज ने आपकी रिपोर्टिंग ऑनलाइन कर दी है। तो इससे आपका साल खराब नहीं होगा, आपका सीट आप ही के लिए रहेगी। तो ये एक प्रोसेस है अपवर्ड मूवमेंट अप्लाई करने का। और अपवर्ड मूवमेंट के बारे में जो कुछ कन्फ्यूजन्स थे कैंडिडेट्स के, कुछ क्यूरीज थी उसके लिए, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट वही कैंडिडेट कर पाएगा। अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, इसका कंफर्म ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपवर्ड हो ही जाएगा। यदि आपके द्वारा भरे गए कॉलेज में से मान लो 20 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ था और ऊपर के जो 19 कॉलेज है उसमें कहीं पर यदि सीट उपलब्ध होगी आपकी कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कैटेगरी जो भी रिजर्वेशन रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो आपकी कैटेगरी में यदि ऊपर सीट खाली होगी तो ही आपको आपका बेटर चॉइस जो भी आपने फिल की है 1 से लेकर 19 के बीच में, तो ही उसको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अदरवाइज आपका एडमिशन जहाँ पुराना था वो वहीं रहेगा। अलॉटमेंट प्रोसेस सेम रहेगा जैसा कि फर्स्ट में रहा था। आपके पीटीटी का एंट्रेंस एग्जाम स्कोर, रिजर्वेशन कैटेगरीज और जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग पहले अलॉट किया गया था, सारे प्रोसेस उसी के थ्रू होंगे। सिर्फ यहाँ पर एक चेंज हो रहा है कि आपको अपवर्ड लेकर के जाया जा रहा है। फर्स्ट अलॉटमेंट में आपके द्वारा भरी गई चॉइस पे सीधे सीधा अलॉट होता है। अपवर्ड मूवमेंट में आपका पुराना कॉलेज खाली होकर के आपको नए कॉलेज में दे दिया जाएगा यदि मिलता है तो, और आपकी पुरानी सीट पर किसी दूसरे को अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से सारे के सारे आगे कैंडिडेट मूव होते रहते हैं। यही रीजन है कि आपकी पुरानी सीट किसी दूसरे को अलॉट हो जाएगी और आपको नए कॉलेज में जाना ही होगा। नए कॉलेज के द्वारा आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी ही होगी, वरना आपका एडमिशन कैंसिल मान लिया जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था अपवर्ड मूवमेंट के लिए। अब एक क्वेरी और आ रही कैंडिडेट्स की कि 2 ईयर का प्रोसेस कब चालू होगा, तो उसका भी शेड्यूल ऑनलाइन डाल दिया गया है जो आपको देखते रहना है। उसका भी 17/9 से ऑनलाइन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो उसके लिए भी कैंडिडेट्स अपनी तैयारी कर लें। हमने ये BA बीएड BSc बीएड के लिए जो पहले वीडियो डाले थे चॉइस फिलिंग वगैरह के लिए, वो सब आप देखते रहें, क्योंकि वही सारा प्रोसेस 4 ईयर के लिए रहेगा। तो इस तरीके से 4 ईयर का भी आप शेड्यूल देख लें। 17/9 से 27/9 तक फिलहाल ऑनलाइन शेड्यूल डाल रखा है, चॉइस फिलिंग का अलॉटमेंट का सारा है। तो आप ये शेड्यूल देख लें और 2 ईयर का उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लें। 4 ईयर वाले कैंडिडेट जो है BA बीएड BSc बीएड वाले, वो अपवर्ड मूवमेंट को अप्लाई करके उसके बाद में तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी सारी एक्टिविटी कंप्लीट करें। और किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लें या इस वीडियो को दोबारा देख लें। और किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर खासकर मैंने नोट किया है कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर बने हुए ब्लॉग पर अपने रोल नंबर और काउंसलिंग आईडी तक शेयर किए जाते हैं, जो कि गलत है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर, भले ही वो आपको कुछ भी कहे कि हम आपको हेल्प करेंगे, यहाँ तक कि जो ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह है वहाँ पर भी अपना रोल नंबर वगैरह किसी चैट में शेयर ना करें। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई भी गलत यूज हो इसके लिए कैंडिडेट खुद जिम्मेदार होगा। इसलिए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को संभाल के रखें और तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी सारी कार्रवाई कंप्लीट करें। थैंक यू।